कि कितने दरवाजे आपने खुद अपने जहन में अपने लिए बंद किए हुए हैं। वो दरवाजे बंद है ही नहीं, वो दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग करके, ज़्यादा सोच के आपने उन दरवाज़ों को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन मौक़ों को अपने ऊपर बंद किया हुआ है। आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक मैजिशियन था, जादूगर था, और उसका दावा था कि उसे किसी भी जेल में, किसी कैद खाने में बंद नहीं किया जा सकता। उसको बेड़ियों से बांध देते, उसको किसी जेल में रखते और वो किसी ना किसी तरीके से भाग जाया करता था, निकल जाता था। जब उसने ये चैलेंज किया तो बड़ी दूर अफ्तादा किसी जगह पर एक जेल में उसको बंद करने का फ़ैसला किया गया और कहा गया यहाँ से बच के दिखाओ। गए, जाके उसको उस जेल में बंद कर दिया। अब जब वो जादूगर जेल के अंदर गया, एक दुनिया जेल के बाहर खड़ी थी और मुंतज़िर थी कि इस जेल से ये कैसे बाहर आता है, जबकि यहाँ पर पहरे भी बहुत ज़्यादा हैं और जेल की जो अथॉरिटीज़ हैं उनका दावा भी है कि कोई परिंदा भी यहाँ से आसानी से बाहर नहीं आ सकता। वो जादूगर उस सेल के अंदर गया और उस जेल के अंदर पीछे से ताला लगा दिया गया। उसने अंदर जाके पहले अपना कोट उतारा और कोट उतारने के बाद अपनी बेल्ट के नीचे से एक लोहे की छोटी सी स्ट्रिंग निकाली, एक धात की बनी हुई एक छोटी सी तार निकाली जिसकी मदद से वो ताले खोलता था। उसके बाद उसने उस ताले को खोलना शुरू किया उस तार की मदद से। बड़ी देर तक लगा रहा लेकिन वो ताले को ना खोल सका। 1 घंटे के बाद उसके चेहरे पर बहुत ही परेशानी के आसार नमूदार होना शुरू हो गए और 2 घंटे के बाद वो ऐसे लगता था हार मान चुका है और वो कोलैप्स्ड हो गया, गिर गया। जैसे ही उसका बोझ दरवाजे पर पड़ा, दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि वो दरवाज़ा दर हकीकत बंद था ही नहीं। और वो जादूगर अपने जहन में सोच रहा था कि ये दरवाज़ा तो बंद है क्योंकि ये जेल है और मैंने चैलेंज किया है कि मैं जेल से निकल के दिखाऊंगा। तो जेलर ने तो दरवाज़ा बहुत ही मजबूत तरीके से बंद किया होगा, बल्कि बहुत ही बड़े लोहार को बुलाकर और बहुत ही बड़े ताले को बड़े अच्छे तरीके से बंद किया होगा और वो कोशिश करता रहा उस ताले को खोलने की जो दर हकीकत बंद ही नहीं था। तो आप ये सोचिए और ये समझने की कोशिश कीजिए, इस तरह के कितने दरवाजे आपने खुद अपने जहन में अपने लिए बंद किए हुए हैं। वो दरवाजे बंद है ही नहीं, वो दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग करके, ज़्यादा सोच के आपने उन दरवाज़ों को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन मौक़ों को, उन अच्छी चीज़ों को अपने ऊपर बंद किया हुआ है। आप उस बंद दरवाजे को इतनी गौर से देख रहे हैं, इतनी गौर से देख रहे हैं, उसी के बारे में सोचते चले जा रहे हैं कि जो ढेर सारे दरवाजे खुले हुए हैं, आपकी सोच ही उस तरफ नहीं जा रही। याद रखिए, बहुत से मामलात में ज़्यादा सोचना उनको ख़राब कर देता है। वो मामला इतना था ही नहीं कि इतना सोचा जाता उसके बारे में जितनी देर तक आप सोच रहे हैं। प्लानिंग इज़ मस्ट, प्लानिंग ज़रूर करें, मंसूबा बनाएं, लेकिन किस काम की कितनी प्लानिंग करनी है ये भी तो ज़रूरी है ना। मारना अपने चूहे को है और प्लानिंग आप हाथी को मारने की कर रहे हैं, वसाइल भी ज़ाया होंगे, हथियार भी बड़ा चाहिए, जबकि चूहा तो छोटी सी जूती से भी मर जाएगा भाई। कहते हैं कि एक औरत जो कैदियों को छुड़ाया करती थी, उससे पूछा कि कैदियों को छुड़ाते वक्त सबसे मुश्किल चीज़ क्या है आपके लिए। जाहिर बात है, कैदी को छुड़ाने के लिए बहुत से काम करने होते होंगे, लेजिस्लेशन होती होगी, कानून होता होगा, अंदर जाके फिर छुड़ाना होता होगा। उसने जो कहा हैरत अंगेज बात है, कहने लगी कि कैदी को ये समझाना कि तुम वाकई कैदी हो, ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जब आपको अपनी जंजीरों से प्यार हो जाएगा, एक आदमी को अपनी बेड़ियों से, अपनी हथकड़ियों से प्यार हो जाएगा, तो वो कैसे आज़ाद होगा। बड़ी मशहूर बात कही जाती है ना कि वो बंदा गया, उसने देखा एक बहुत बड़ा हाथी छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है। हाथी चाहे पाँव को हल्का सा हटाए, वो रस्सी क्या पूरे कमरे को ही साथ ले जाए, लेकिन हाथी नहीं कुछ कर रहा। पूछा गया कि इतने बड़े हाथी को छोटी सी रस्सी से कैसे बांध लिया आपने भाई। कहने लगा, देखो जब भी हाथी छोटे होते हैं ना, ये रस्सी हम बांध देते हैं, छोटा हाथी इस रस्सी को नहीं तोड़वा सकता, कोशिश करता है नहीं तोड़वा सकता, फिर वो बड़ा होता जाता है, रस्सी वही रहती है, हाथी बड़ा हो गया, लेकिन दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि इस रस्सी को मैं नहीं तोड़वा सकता, तो अब वो रस्सी उसके लिए पक्का पक्का फंदा बन गई। इसी तरीके से हम ओवर थिंकिंग करते हैं,
सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उस चीज़ को पका पका कर कहाँ से कहाँ ले जाते हैं और वो चीज़ हमारे लिए पक्का फंदा बन जाती है जो तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट होती है। याद रखिए, कभी कभार उस माउंटेन को आप हटा नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते। जिस तरह इलॉन मस्क ने कहा कि मेरे नज़दीक सबसे जो कंपेटिटिव कंपनी है ना जिससे मैं डरता हूँ वो गूगल है। तो जेफ बीजोस ने आगे से जवाब दिया कि देखो, गूगल एक माउंटेन है, पहाड़ है, पहाड़ को हटाया नहीं जा सकता, उसको क्लाइंब किया जाता है, उसको सर किया जाता है, उसके ऊपर जाया जाता है। और ये देखिए, ये घोड़े की तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये घोड़ा एक प्लास्टिक की कुर्सी से बंधा हुआ है। घोड़ा चाहे तो इस कुर्सी को धकेल के कितनी आगे ले जाएगा, लेकिन माइंड ट्रैप, उसका दिमाग ट्रैप हो चुका है कि इस रस्सी के साथ मैं बंधा हुआ हूं, मैं कहीं नहीं जा सकता। तो मौजू है ओवर थिंकिंग, हद से ज्यादा सोचना। ये कोई माजी का वाकया था या कोई सानेहा था या कोई हादसा था या मुस्तकबिल का कोई सपना या डर है जिसके बारे में आप सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, उसको पका रहे हैं। मसला है नहीं या गुजर चुका है, लेकिन आप सोच सोच के उसको बहुत बड़ा मसला बना रहे हैं। और ये हद से ज्यादा सोचना, इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं। और माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ये ओवर थिंकिंग बहुत सी नफ्सियाती अमराज की वजह बन सकता है। देखिए, सोचना इंसान की फितरत है, थॉट्स आर ऑलवेज देयर। इंसान खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, सोच रहा है, हर वक्त सोच रहा है, लेकिन क्या सोचना है, कितना सोचना है, ये एक आर्ट है, ये एक हुनर है। अब आपने अलमारी खोली हुई है जनाब, और कपड़े कौन से पहनने हैं इसी बात पर आधा घंटा लगा दे, तो ये तो गलत बात है ना। प्लानिंग कितनी करनी है, यू हैव टू गो फॉर इट, यू हैव टू मास्टर दिस एक्ट। अगर आपको अपनी सोचों की ताकत का अंदाजा हो जाए ना, आप कभी बुरा ना सोचें। और अगर आपको अपने अल्फाज की ताकत का अंदाजा हो जाए ना, आप बुरा ना बोले। थॉट्स एंड वर्ड्स आर सुपर पावर। ये दिमाग को खुला छोड़ते क्यों है? ये खुला छोड़ने वाली चीज नहीं है। ये दिमाग को अगर खुला छोड़ा जाए ना, पिंग पोंग की गेंद देखी छोटी, ऐसे मारते हैं, पूरे कमरे में घूमती है, इस तरह ये दिमाग हो जाता है। 5-6 साल के बच्चे की तरह ना उछलता कूदता कहाँ चला जाएगा। इसके ऊपर स्टैंड गार्ड बैठे, इसके ऊपर क्या चीज अंदर जा रही है, इसको इजाजत दें। जितना सोचना है, जितना नहीं सोचना। देखिए, खुला छोड़ देंगे तो मिसाल इसकी जमीन की ले, अगर आप किसी जमीन को खुला छोड़ दें, वहां जड़ी बूटियां उगाएंगी, गंद फैल जाएगा। अगर उस जमीन पे गंदम उगानी है ना, वीट फसल उगानी है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, हल चलाना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, सूरज की रोशनी पहुंचनी कि नहीं, कोई जानवर अंदर जा रहा है कि नहीं, और अब उस जगह पर फसल उगेगी जिसका आपको रिटर्न मिलेगा। सिमिलर इज विद योर ब्रेन। अगर आपको दिमाग से भी सही रिटर्न लेना है तो दिमाग को खुला ना छोड़े, बू आ जाएगी इसमें। बुजुर्गाने दीन अल्लाह की रहमत के बारे में सोचा करते थे, शुक्र अदा करना अल्लाह की रहमतों का। इस हवाले से उनका जहन होता था कि क्या किया, क्या करना चाहिए था और अब हमें क्या करना है, वो ये सोचते और इसी तरह उनकी जिंदगी गुजर। एंड ओवर थिंकिंग स्पेसिफिकली मीन्स दैट यू आर कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन द प्रॉब्लम्स, नॉट ऑन द सोल्यूशन। ओके, व्हेन यू आर थिंकिंग अनब्रिडल्ड, think 20% about the problem and 80% about the solution। आप ओवर थिंकिंग कब कर रहे हैं? जब आप सोच रहे हैं और ज्यादा सोच रहे हैं मसले के ऊपर, हल की तरफ नहीं आ रहे। देखें, सोचना तो है और सोचना चाहिए भी, फिजिबिलिटी बनती है ना। आपने फला कारोबार करना है, किस चीज का कारोबार करना है, आपकी महारत किस में है, कितनी इक्विटी आएगी, कितना कैपिटल आएगा, कितना सरमाया आएगा, आपका कंपेटिटर कौन कौन सा है, दुकान कौन सी लेनी है, उसमें रंग कौन सा करना है, कौन सा इक्विपमेंट रखना है, किस जगह क्या चीज सजानी है, सेलमैन कौन होगा, सब कुछ सोचना है। लेकिन सिर्फ मसले को तो नहीं सोचना ना, रुक जाए और अब मसले के बाद हल की तरफ आए कि चीजों को सॉल्व कैसे करना है। और हाँ, ओवर थिंकिंग ना करें, इस्तिग़फ़ार करें। ज्यादा सोचने से मसाइल बढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ार करने से मसाइल हल होते हैं। और एक और जदीद साइंसी तहकीकात के मुताबिक रोजा रखने से भी ओवर थिंकिंग कम होती है, क्योंकि जब इंसान रोजा रखता है ना, फिजिकल स्पिरिचुअल चेक्स आते हैं उसके ऊपर, सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं, चाहे वो जिस्मानी हो चाहे रूहानी हो, सोचे हो, एक एक चीज पे कंट्रोल आ जाता है।
फोकस सेट हो जाता है। रोज़ादार सारा दिन यही सोच रहा है कि मैंने खाना नहीं खाना, मैंने पानी नहीं पीना, क्यों? अल्लाह की रज़ा के लिए। तो सोचों का महवर जब अल्लाह की ज़ात हो जाएगी तो ओवर थिंकिंग नहीं होगी, बैलेंस्ड थिंकिंग होगी। लेकिन कभी कभार सोचें वाकई हमला कर देती हैं, चारों तरफ से ऐसे लगता है जैसे बमबारी हो रही है। इंसान जो चीज़ सोचना नहीं भी चाहता बल्कि भूल गया होता है या किसी बात को भुलाना चाह रहा होता है, दिमाग कोने खुदरे से लाकर वही बात सामने रख देता है। और जब ऐसा हो जाए तो क्या करना है? तवज्जो नहीं देनी, डोंट फोकस। देखिए मैं बैठा हूं ना, मेरे साथ अगर तार जा रही है बिजली की, उसमें हजारों वॉट करंट गुजर रहा है, मैं इधर बैठा हूं, तार उधर जा रही है, गुजर रहा करंट, गुजरने दे। अगर मैंने उसको पकड़ा, लग गया झटका और गया मैं, तो अगर अपनी तरफ से करंट जा रहा है और मैं अपने ध्यान में बैठा हूं, कुछ भी नहीं होगा। इसी तरीके से सोचों ने हमला कर दिया, आप तवज्जो ना दे, वो अपने एतबार से आती जाती रहेंगी। आप दुरूद पाक पढ़ें, आप किसी अच्छी चीज़ के ऊपर फोकस करें। याद रखें, जिस चीज़ पे तवज्जो देंगे वही चीज़ फलेगी, फूलेगी, आगे बढ़ेगी। मसाइल पे तवज्जो देंगे, मसाइल बढ़ेंगे। हल पे तवज्जो देंगे, हल बढ़ेंगे। रिमेंबर, इफ़ यू वांट टू चेंज योर मेंटल इमोशनल स्टेट, चेंज योर फिजिकल स्टेट। याद रखें, अगर आप अपनी सोचों के रुख को बदलना चाहते हैं, अपने दिमाग के उस लेवल को बदलना चाहते हैं, तो उठें, फिजिकल स्टेट को बदलें, कुछ करें। उठें, एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, अपने वालिदैन के साथ बैठें, बच्चों के साथ बात करें। अपने फिजिकल स्टेट को जब आप चेंज करते हैं ना, आपका माइंड आपके जिस्म को फॉलो करने पर मजबूर होता है, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। हो सकता है 5-10 मिनट लग जाएं, लेकिन जो आपका जिस्म कर रहा होगा आपका दिमाग वही करेगा, उसके पास कोई और चॉइस नहीं। अगर आप डार्क रूम में बैठे हैं, डार्क स्क्रीन देख रहे हैं, डार्क थॉट्स हैं, डार्क वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, हर तरफ काला काला है, तो जनाब आपका दिमाग भी काला ही रहेगा। उठिए, उजाला कीजिए इसमें। तो जनाब ओवर थिंकिंग से बचने के लिए अपना फोकस सेट कीजिए, तवज्जो पे तवज्जो दीजिए। डोंट मल्टीटास्क। मैं इसको एक काम कर रहा हूं, बोल रहा हूं और इसी का रिजल्ट मुझे मिल रहा है। अगर मैं बोल भी रहा होता, मोबाइल पकड़ा होता, खाना खा रहा होता, अखबार पकड़ा होता, तो हर काम पे मेरी 25% तवज्जो होती, क्योंकि मैं 4 काम कर रहा होता, 25% ही रिजल्ट मिलना था। So try to focus on one task at one time. Never multitask. इंसान का ज़हन ऐसा बना ही नहीं है कि एक वक्त में 2 काम कर सके। एक वक्त में एक काम करे, बेहतरीन अंदाज से करे। कोई साथ है, उसका साथ दे, उसको सुने, उसको देखे, मोबाइल छोड़ दे। और अगर मोबाइल पर है, अब मोबाइल पे रहे, मोबाइल पे जो काम कर रहे हैं उस पर पूरी तवज्जो रखें। और रोज़ाना रात को ये ज़रूर सोचें, आज मैंने बेहतरीन 3 काम कौन से किए। यानी आज के दिन जो काम मैंने करने थे, कम से कम 3 बेहतरीन और अहम तरीन काम किए। नहीं किए, क्यों? सुस्ती, पैसे की कमी, वक्त नहीं था, क्या वजह थी? अब अगले दिन वही काम करने हैं पहले ना, लेकिन अगले दिन के 3 काम भी होंगे। तो उन 6 कामों को मैंने 24 घंटे में किस अंदाज से करना है।